क्या हो रहा है सीमा हैदर के पास? सीमा हैदर साइन करके और कॉपियां देती है किसके? बच्चों को डिपोटेशन के, बच्चों को कोर्ट में हाजिर होने के, गवाही देने के, सारी सिचुएशन और कंडीशन, केस को मतलब केस आगे से आगे बढ़ रहा है और सीमा हैदर एकदम मुस्कुरा रही है। उसकी खुशियां ही नहीं बंद हो रही हैं और जब जब केस आगे बढ़ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, ये साइन करके देती है बच्चों के कॉपी को और वहां पे कोर्ट में जाके जमा भी होता है, फिर भी इसके चेहरे पे सिकन नहीं है, कितना मुस्कुरा रही है। इसका मतलब यही है कि लप्पू से सड़ चुकी है ये, लप्पू को किस तरह से वो झेल रही है। इसका मतलब मैडम जी जाना चाहती हैं, इसका मतलब यही है कि नाचते नाचते पैर दुखने लगे हैं। सही कहते थे सब लोग कि ये जाना चाहती थी, लेकिन फिर घर बेच के कौन आएगा? अगर बंदी जाना चाहेगी तो घर बेच के कौन आता है यार? इतना ज्यादा गंदा गंदा कौन बोलता है? अपने पति की इतनी बुराई कौन करता? लेकिन मजबूरी थी, एपी सिंह जी ने डरा रखा था, जेल में डाल दूंगा, तुमको जिंदगी भर के लिए जासूस करार कर दूंगा, तुम्हारे बच्चों को अनाथ आश्रम में भेज दूंगा। चलिए ठीक है, एपी सिंह जो कह रहे थे अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो सीमा हैदर को भाभी दावा करके और भारत की महिलाओं को जेल भेज रहे थे वो कहाँ चले गए हैं? कह रहे थे ना अगर सीमा मोमिन मलिक जी को जेल नहीं करवाया तो वाईटी छोड़ दूंगा, सीमा हैदर इन महिलाओं को जेल नहीं करवाई तो सीमा हैदर केस कर देगी। सरकार पे केस कर दिया था सीमा हैदर ने। क्या बोला जा रहा था? अरे सीमा नहीं है वो, सीमा हैदर नहीं, वो सीमा मीना बन चुकी है, वो भारत की सीमा मीना, भारत के नागरिक की पत्नी है वो, और वो सरकार पे केस कर रही है। वाह भाई वाह, दोगलों, तुम्हें तो सच बता रही हूँ, नीचे से सड़न पैदा होगी और ऊपर तक जाएगी अपने देश में रह करके। दोस्तों आपको एक और खुशखबरी देना चाहूंगी। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी जो कि भाजपा के सीएम चयन हुए हैं और वो भगवा धारण करते हैं और योगी जी को बहुत प्यार करते हैं। शुभेंदु अधिकारी जब से गए हैं तो बांग्लादेशी भरे हुए थे। कहाँ? बंगाल में ममता बनर्जी के जो सपोर्टर थे वो बांग्लादेशी थे। देखो मैं आप लोगों से एक बात बता दे रही, सीमा हैदर की चड्डी से निकलो, आपके देश में कुछ बहुत गलत हो रहा है जो कि सीमा हैदर की औकात नहीं है। मैं मानती हूँ सीमा हैदर ठुकवाएगी, बारूद गिरवाएगी, सीमा हैदर एक बार बारूद गिरवाएगी 200-400 लोग मरवाएगी, लेकिन ये जो हो रहा है ये सुनो तो, ये परमानेंट गजवा हिंद के लिए हो रहा है, परमानेंट इस्लाम कन्वर्ट करने के लिए हो रहा है, परमानेंट हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए हो रहा है सब जगह से। तो वहां पे शुभेंदु अधिकारी ने क्या किया? लाउड स्पीकर को धीमा करने के लिए कहा कि तुम हमारे यहाँ से बांग्लादेशी निकलो, भागो। और सबसे बड़ी बात, लाउड स्पीकर धीमा करो, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाउड स्पीकर तेज करोगे तो हम अपनी पूजा पाठ कैसे करेंगे? तुम मतलब चिल्लाते रहोगे, अललाते रहोगे मुंह फैला फैला करके, तो हम लोग का पूजा पाठ करेंगे? भाई भारत देश हिंदुओं का है, यहाँ पे जो घुसे मरे अपनी जायन बढ़ाएं, अपना जीन बढ़ाएं, यहाँ छापा मारने की कोशिश करें, इसको खत्म करने की कोशिश करें। सिंगल वन डे से डे वन से प्लान चल रहा है हिंदुस्तान को खत्म करने के लिए, लेकिन सब लोग कह रहे अंधभक्त। अरे चूतियाओं, जिस दिन तुम्हारी अंधभक्त कहते तो पीछे वाले में जब बारूद घुसेड़ी जाएगी तब समझोगे तुम। और उसी गजवा हिंद का हिस्सा और प्लान सीमा हैदर है। आप ये बताइए, सीमा हैदर के पास नोटिस जाती है और सीमा हैदर कभी दुखी नहीं होती है? वो तो खुद कह रही थी कि मैं सचिन के बिना जी नहीं सकती, बच्चे जाएं भाड़ में। वो तो खुद कह रही थी कि अगर गुलाम हैदर आ रहा है और बच्चा लेना चाहेगा तो मैं दे दूंगी, क्योंकि सचिन मेरे प्राण हैं, सचिन के लिए मैं 7 जन्मों के लिए आई हूँ, मुझे सनातन धर्म और सचिन चाहिए, मुझे तो बच्चे नहीं चाहिए। लेकिन जो बच्चे छीनने का नोटिस आ रहा है, कलेजे होते हैं बच्चे, अपना अंग होते हैं बच्चे, 1 सेकंड के लिए बच्चे फोन नहीं उठाते तो जान निकल जाती है। मैं तो भाग जाती हूँ मंदिर, जैसे मेरे बेटा को फोन नहीं उठता है वैसे मैं मंदिर भाग जाती हूँ। पता नहीं क्यों, मुझे भगवान के अलावा किसी पे भरोसा ही नहीं है, भगवान के अलावा मैं किसी से अपना दुख ही नहीं बोलती हूँ, भगवान के अलावा मुझे कोई हीरो ही नहीं लगता है, भगवान के अलावा मेरा दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरे रिश्ते नाते, हंसी मजाक, अपनत्व जो भी, वो सारे भगवान हैं। तो मैं भगवान के पास भाग जाती हूँ और भगवान को चिपट जाती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि हमारा जो बच्चे हैं हमारे, वो हमारा अंग है। बेशक बच्चे बड़े हो गए, हमारे बहुत बड़े बच्चे हैं, हमारे 22, 23, 24 साल का लड़का 24 में पढ़ा हुआ है मेरा बेटा, और हमारे बेटे और हमारी बेटी 22 में पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी हमारे बच्चे हमारे अंग हैं। सच बता रही हूँ आपसे।
तो ये महिला अपने बच्चे पाती है कि ये नोटिस है, इस पे साइन करो, फरहान को जाना है, फरहान का पापा आ रहा है, और फिर भी ये जाके वहां पे होटल में बैठती है और होटल में जाकर के चटकारा मारती है, जीभ चटर चटर करती है। ये तो यार, तो इसका मतलब ये है कि महिला अपना जो काम करने आई थी, हमको लगता वो कर चुकी है। और सबसे बड़ी बात आपको बता देती हूँ, इसका कोई फ्लैट नहीं था। ये गुलाम हैदर झूठ बोले होंगे, क्योंकि जहां पे फ्लैट था, जो जिसको बेचा गया, वो फ्लैट क्यों नहीं दिखाया? भाई किसी को बेचा तो फ्लैट चबा तो नहीं गया दवाई की तरह, वो फ्लैट तो वहीं पे होगा। बस मालिक सीमा हैदर नहीं है, मालिक कोई और होगा। क्यों नहीं दिखाया गुलाम हैदर ने कराची में जा करके फ्लैट? कोई फ्लैट नहीं था बहन जी, मैं आपसे सच बात बोल रही हूँ, ये सब झूठी बात है। फ्लैट बेच के चली गई, गहना जेवर बेच के चली गई, इतने मोबाइल लेके चली गई। भाई कोई बात नहीं, लेके चली गई, इतने सारे मोबाइल लेकर चली गई, गहना जेवर लेके चली गई, तो हम क्या करें? हमारी सरकार को थोड़ी सौंपा है, वो तो सचिन जी को दिया है। सचिन उसका पति है, सचिन के साथ वो सुख सागर में डुबो रहा है पति, उसको स्वर्ग की सैर करा रहा है उसका पति, उसका किराया दिया है। कौन बूढ़ी औरत को अपने घर में रखता है? कौन 4 बच्चों के पति का, माँ का पति बनता है? कितनी मजबूरी में बेचारा पति बना, सोचने वाली बात है। अगर वो फ्लैट के लाख बेच करके सचिन को दे भी दी, तो सचिन कितना कंप्रोमाइज कर रहा है? कौन करता है इतने 4 6 बच्चों का दिन भर हगाना, मुताना, कपड़े धोना, खाना बनाना? तो दोस्तों, ये महिला जाने वाली है नहीं है मुझे नहीं पता, जाएगी कि नहीं जाएगी। फिर आएगा कोई टांग अड़ाएगा चिलाडू, फिर आएगा चमन चूतिया मरेगा इसकी बदबू सूंघने के लिए, फिर रोकेगा, फिर अड़ंगा लगाएगा, फिर FIR होगी, फिर से केस करेगी। योगी जी पे केस कर देती है ये तो, इतनी तेज महिला है। वकील कह रहा था, अरे इसने तो सरकार पे केस कर दिया है। अरे हराम खोरों, अपने देश को बेचने को तैयार हो मोहम्मद गौरी के हाथ में, अपने देश को बेचने को तैयार हो तो अंग्रेजों के हाथ में सड़े हुए हो। अपना देश वैसे ही खतरे में है। अपने देश में तो पता दोस्तों, वो बंगाल से क्या एक महिला नेता है, वो क्या कह रही है? सुनो हिंदुस्तान के हिंदुओं, तुम 3 गोटी छोको, हम 70 गोटी छोको। मतलब तुम 3 करोड़ हो, पूरे विश्व में हिंदू 3 करोड़ है, और हम लोग पूरे विश्व में 70 करोड़ है। ऐसे बोल रही थी वो। अब ऐसा है कि नहीं है, मैंने तो गूगल सर्च नहीं किया भाई, मैं सर्च करके वो भी बता दूंगी आप लोगों को कि कितना हिंदू है पूरे विश्व में और कितना मुस्लिम है पूरे विश्व में। लेकिन 3 करोड़ 70 करोड़ नहीं, ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से अपने बांग्लादेश से गुहार मार रही है पूरी मुस्लिम कौम कि हम घुस करके हिंदुस्तान में एक एक की लाशें गिरा देंगे और हिंदुस्तान के मंदिरों में इनको दफन कर देंगे और रोड पे हम चिल्ला करके नमाज पढ़ेंगे। अब आप सोच सकते हो कि हम किससे विश्वास करें? हमें विश्वास नहीं होता यार इन लोगों पे। ये लाख कोशिश कर दे, ये लाख नाचने लगे, ये लाख नंगा हो जाए, ये लाख कुछ भी मतलब प्यार से बोले, विश्वास नहीं होता यार। जब भी यहाँ पे कोई दंगा होता है, हम आपस में लड़े झगड़े, हम यहाँ पे 4 जाति हैं, ठीक, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हम सिख ईसाई लड़ते हैं झगड़ते हैं, आपस में आते हैं जाते हैं, लेकिन विदेशी क्यों चिल्लाते हैं? पाकिस्तान क्यों चिल्लाता है? बांग्लादेश क्यों चिल्लाता है? मेरे को अच्छा नहीं लगता ये सब। तुम लोग आपस में लड़ते हो तो कभी हिंदुस्तान का कोई बंदा बोलता है? तो दोस्तों, आपको अपने भारत की स्थिति जानना जरूरी है। सीमा हैदर के साथ साथ इसे मैं आपको इसलिए बताती हूँ कि आप सेफ नहीं हो। एक बार सीमा हैदर अगर कहीं कुछ करेगी तो पर्टिकुलर एरिया में करेगी, एक एरिया में। लेकिन भारत के अंदर घुसे हुए बारूद, भारत के अंदर घुसे हुए ये कौवा, ये गिद्ध तुम्हें पल पल नोचेंगे। भारत के अंदर सबसे ज्यादा दोगले घुसे हुए हैं और उनमें हिंदू ज्यादा है। ठीक है, तो दोस्तों ये